हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टीचिंग रिफ्लेक्टिव लॉन्ग फॉर्मेट ए। लॉन्ग फॉर्मेट ए है, ये आपको हफ्ते में एक भरना है, वीकली है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर द डे, ऑब्जेक्टिव फॉर द डे है एक्चुअली में, ऑब्जेक्टिव फॉर द डे। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव फॉर द डे यानी कि आपका ये स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होगा, आपका स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव यानी कि विशिष्ट उद्देश्य, वो आपको यहाँ पे लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य जो आपका है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, वो लिखना है एक। ओके, तो यहाँ जैसे मैं लिखना एग्जाम्पल के लिए, आज मैंने बच्चों की कोशिका के बारे में पढ़ाया, ठीक है, या कोशिका के बारे में पढ़ाया, या भीम के बारे में पढ़ाया, या आज मैंने समूहीकरण के बारे में जानकारी दी। जो आपका स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य जो होगा, स्पेसिफिक उद्देश्य होगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है। मटेरियल्स फॉर द डे, मटेरियल फॉर द डे में आपका आ जाएगा चॉक और डस्टर, आपका चार्ट, चार्ट में यहाँ पे जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक का चार्ट, मॉडल जो आप लेके जा रहे हैं उसका टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका हो जाएगा लपेट श्यामपट, तो यहाँ पे श्यामपट भी लिखेंगे तो हो जाएगा। दूसरा संकेतक, संकेतक जो होता है पॉइंटर को बोलते हैं, ये लंबा सा होता है और इसको जब हम पढ़ाते हैं तो हाथ से नहीं दिखाते ना, पॉइंटर से शो करते हैं ब्लैक बोर्ड को। तो ये हो गया आपका मटेरियल फॉर द डे। जो आपका टीचिंग मटेरियल है वो परंपरागत और जो विशिष्ट है वो दोनों को ही इसमें नोट करना है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा स्ट्रेटेजी यूज। तो यूज में आप यहाँ पे जो आपका मेथड यूज किया है वो यहाँ लिखेंगे विधि, ठीक है। स्ट्रेटेजी यानी कि आपका मेथड, विधि, जो विधि आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपका व्याख्या विधि है या प्रयोगशाला विधि है, जो विधि आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा, आप उसके बाद स्ट्रैटेजी हो गया, व्हाट आई डिड वेल, तो या मैंने क्या किया, तो आपने यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो आपने विधि है उस विधि का प्रयोग किया, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं प्रदर्शन विधि, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने क्या करा है, समझाया है ना। तो किसके थ्रू समझाया है आपने, आपने अपने टेक्निक के थ्रू, विधि के द्वारा या व्याख्यान के द्वारा। तो मैंने पाठ को व्याख्यान के द्वारा छात्रों को समझाया है, ठीक है, यहाँ पे ये होगा। तो टेक्निक के द्वारा हमने ये किया, यहाँ विधि का नाम आ जाएगा, यहाँ टेक्निक के द्वारा मैंने ये समझाया। व्याख्या विधि है तो मैंने व्याख्यान के द्वारा बच्चों को समझाया, ठीक है। व्हाट माय स्टूडेंट डिड वेल, तो बच्चों ने क्या किया भाई, आपके ध्यान पूर्वक सुना, ध्यान पूर्वक सुना, समझा और नोट किया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा, या ध्यानपूर्वक सुनना, या प्रश्नों का उत्तर दिया, या समझा या नोट किया, ठीक है। ये आप चारों चीज में से एक एक लिख सकते हैं। व्हाट आई डिडंट डू सो वेल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या मैंने इतना अच्छा नहीं किया, नहीं भाई आपने अच्छा किया, तो यहाँ पे आप लिखोगे अच्छा किया। क्यों, क्योंकि आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मैंने अच्छा किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा किया। ओके, तो नेगेटिव नहीं लिखिएगा, पॉजिटिव ही लिखिएगा। ओके, अच्छा किया। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा व्हाट माय स्टूडेंट डिडंट डू सो वेल, तो व्हाट क्या मेरे छात्रों ने इतना अच्छा नहीं किया, तो यहाँ पे भी अच्छा किया, लगभग सभी छात्रों ने अच्छा किया। ओके, उसके बाद व्हाट आई वुड कीप द सेम, क्या चीजों को आप सेम रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ले लीजिएगा या उत्सुकता ले लीजिएगा, या फिर इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा है। उत्सुकता क्या करना है आपको, उत्सुकता बनाए रखना है,
ठीक है, जो सेम रखना चाहते हो, है ना। क्या मैं वही रखूंगा, तो क्या वही रखूंगा मतलब, या इंटरेस्ट बनाए रखूंगा, या उत्सुकता, बच्चों में उत्सुकता बनाए रखूंगा। ओके, उत्सुकता बनाए रखूंगा। ये क्या है, आप हमेशा चाहते हो ना बच्चों का इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, या बच्चों की रुचि हमेशा बनी रहे, जो आप बनाए रखते हो। अगर रुचि उनका रहेगा या उनका इंटरेस्ट रहेगा, सॉरी एक ही वर्ड को मैं बोल रही हूँ, इंटरेस्ट रहेगा या क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, तो वो लोग लर्न करेंगे। ओके, फिर व्हाट आई वुड चेंज, आप क्या चीज को बदलना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एवरी वीक का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मतलब आपकी जो कमी है उसको इम्प्रूव करना है ना आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर को मैं और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। अपने विधि को, जो व्याख्या विधि है उस विधि को और अच्छे तरीके से क्या बोलना चाहिए, प्रयोग करूंगा, प्रयोग किया गया, है ना। तो मेरे द्वारा व्याख्यान विधि को प्रयोग किया गया, क्या चीज को बदलना है, तो यहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या इसको मैं और अच्छा करूंगा, या उदाहरण के द्वारा उदाहरण विधि को मैं और अच्छे से प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो आपके अंदर में जो इम्प्रूवमेंट लाना है वो यहाँ पे आना चाहिए। अब है व्हाट डिड आई लर्न अबाउट टीचिंग टुडे। तो यहाँ पे हर शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसके अंदर की जो चीजें होती हैं वो और सीखता है। जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उससे उसके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं, और उसका वो लर्न करता है। जरूरी नहीं कि बच्चे लर्न करते हैं, एक टीचर भी हर लेसन में लर्न करता है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आपने क्या सीखा। ठीक है, तो क्या सीखा, तो उसमें कि मैं एग्जाम्पल के लिए, कि मैं उदाहरण के द्वारा और अच्छे से उदाहरण, ठीक है, उदाहरण प्रविधि के द्वारा और अच्छे से सीखा या प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा उदाहरण प्रविधि का अच्छे से प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा शिक्षक पाठ में प्रश्नोत्तर किया गया। तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, अपनी चीजों को, जो आपके अंदर जो सीखना था आपको, कि मुझे ये करने से मुझे और इम्प्रूवमेंट आया, वो चीजों को यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, मतलब आपने जो लर्न किया, आपने ये चीज को समझा कि अगर मैंने उदाहरण दिया तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख गए और जल्दी सीख गए। तो आप इसको यहाँ पे, ये चीज को आपने नोट किया होगा। तो जब नोट किया तो अगली बार आप क्या करोगे, जब पढ़ाओगे तो उसमें टू द टॉपिक एग्जाम्पल देके उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ना, आज मैंने ये सीखा कि बच्चों को उदाहरण द्वारा सिखाया जाए तो वो और जल्दी सीखते हैं, या आज मैंने ये सीखा कि बच्चों को प्रश्नों के द्वारा उनमें उत्सुकता बनी रहती है, या आज मैंने सीखा कि बच्चों को क्या बोलते, मॉडल के थ्रू, या मॉडल के थ्रू या चार्ट के द्वारा बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके द्वारा सीखा गया। यहाँ पे आपके अंदर जो कमी है उसको इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, कि मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। क्या चीज को आपको सेम बनाए रखना है, बच्चों में इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, या आपको इन्वायरमेंट, या आपको ये भी लिख सकते हो कि मैं शांत वातावरण बनाए रख सकता हूँ। ठीक है, जो आप बहुत अच्छे से सिखा सकते हो। जब आप लेसन को पढ़ाने जाते हैं तब एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, और वाइवा में भी ये बात पूछी जाती है कि आपका जो वातावरण है स्कूल का, क्लास का, कक्षा का वातावरण शांत था। शांत था इट मीन्स बच्चे आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, समझ रहे थे और नोट कर रहे थे। यदि बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो शांत वातावरण नहीं रहेगा। और एक अच्छे जो ट्रेनर होता है, अगर उसकी क्लास में जाने पे बच्चा अगर सुन रहा है, समझ रहा है, नोट कर रहा है, इट मीन्स आपकी ट्रेनिंग सही चल रही है। क्लियर हो गया। तो ये एक आपका मेन पॉइंट है जो मैंने आपको सोचा कि बता दिया जाना उचित है। ओके, तो यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका विशिष्ट उद्देश्य में से एक आएगा। यहाँ जो आपका टीचिंग मटेरियल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
यहाँ पे आपका मेथड आएगा और यहाँ पे व्हाट आई डिड वेल। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने पाठ को व्याख्यान द्वारा छात्रों को समझाया या मैंने क्या किया, जो भी चीज आपने बहुत अच्छा किया उसको आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, समझे, नोट किए। यहाँ पे क्या आपने अच्छा नहीं किया, नहीं भाई मैंने अच्छा किया। बच्चों ने अच्छा नहीं किया, अच्छा किया। आप क्या बात बना रख सकते हो वो आपका आना चाहिए, यहाँ पे यहाँ इंप्रूवमेंट आना चाहिए, यहाँ आपने जो लर्न किया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ऐसे आप ये हफ्ते का एक बार भरना है। तो जो 10 जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हमने को 10 आपका लेसन प्लान तो आप नोट करोगे, जो आपका सही होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा। और 5 आप डिफरेंट टॉपिक बनाओगे, उस टॉपिक को ये वाले में फॉर्मेट ए में करोगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बी फॉर्मेट देखेंगे। ओके, थैंक यू।